चलो शुरुआत करते हैं। हाँ जी, राम राम शरण, तो आप सबका स्वागत हमारे एक और नए व्लॉग में। बड़ी स्पीड थी तेरी इंट्रोडक्शन करने की। हाँ जी, राम राम सारे, मैं उम्मीद सारे बढ़िया होंगे। तो उस व्लॉग में है आज, जिस व्लॉग का आपने बहुत ही घना इंतजार था, मतलब बहुत बार पूछ लिया था। मेरे ख्याल से पिछले घर में अपन ने लास्ट वो बनाया था ना, स्टोरी वाला। तो आज तीसरा पार्ट आज हम लोग वो तीसरा पार्ट बना रहे हैं, हमारा लव स्टोरी कह रही, हमारा लाइफ स्टोरी वाला। और हम दोनों ना बड़े वो हो रहे हैं, कंफ्यूज से हो रहे हैं, क्योंकि ना हम ना पिछले 1 घंटे से सोच रहे हैं कि आज वाली स्टोरी में हमें कहाँ से कहाँ तक बताना है। पहले तो हमने पिछला व्लॉग देखा कि हमने कहाँ तक बता दिया, तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगी है। इस करके बने रही हो, पूरा का पूरा व्लॉग देखते रही हो। तो स्टार्ट मैं करती हूँ। हाँ, चल तो कर। तो होया कि था कि लास्ट में पंकज ने बताई थी कि यो इंडिया आ गया था फरवरी में। हाँ, जब हमारा ब्याह पक्का हो गया था, मतलब तारीख पक्की हो गई थी ब्याह की, तो फिर इस पर फोन कर दिया था घर के आने कि भी तू आ जा। आ रही हो 22 दिन पहले, मेरा नहीं 20 दिन पहले आया था। इसके बर्थडे से पहले आया था। बर्थडे तेरा 22 फरवरी का था। 26 तारीख की हमारी शादी थी, सारी अपने दिखावांगे। और मैं इंडिया गया था, तारीख तो मेरा 4 तारीख ने, 4 फरवरी को। हाँ, 4 फरवरी। तो ये 4 फरवरी को इंडिया गया था। सबसे पहले तो तू बता, दिल तेरा सफर किसा रहा था? फिर जब तू आया, क्या सोचता आया था? मतलब मेरा ब्याह है यार, राज्य हुआ है, एक बंदा है जो बाहर ले देश में तान लग रहा है, मेरा जाकर मेरा ब्याह है यार, सारे सारे घर के आए पाओगे, रिश्तेदार आए पाओगे, ऊपर से इतनी सुतरी बहू मिलेगी। ज्यादा क्या, शुरुआत करते हैं गाइस। तो और आज हमने सोचा है कि हमारी शक्ल हम कम दिखावांगे, जो हमारे मोमेंट्स है, जो फोटोज है, जो वीडियोज है, वो अपने गिले गिले हम सारे के सारे दिखाते रहेंगे। हमने स्टोर कर रखे थे, मुश्किल से ढूंढे है, उसमें तो बढ़िया बढ़िया जगह दे हम बीच में लाते रहेंगे, साथ में अपना बताते रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जब मैं इंडिया गया था, वीडियो में साथ में लगा दूंगा, जब मैं पे वीडियो बनाई थी। हाँ, एक आधी है बीच में। तो जी हनी मना हनी जो साहब ये फोटो देखने लग रहे हो, हनी मना हनी दिल्ली ते मेरी उसकी शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। कहता है नहीं, उस टाइम पे मेरे पे इतना ज्यादा टाइम कौन था, 20 दिन रह थे सारे। मजे की बात घर के इसने लेन भी ना गए थे, बस में गिराया था। मैं खुद आया था, फिर घर के भी बीजे थे उस टाइम पे, घर पेंट पुंट करवाओ थे यार, शादी कार्ड कोड बांटने वुंटने। और जब मैंने घर खुद कह दिया था कि मैं है नहीं, खुद आ जाऊंगा दिल्ली तक। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है जो दिल्ली रहा है, मन्नर, उसने फिर मेरी शादी थोड़ी बहुत शॉपिंग कपड़े मैंने और तक खरीद लिए थे, जो करिया कुर्ता पजामा है, ये एक टाइप का। या मेरा भी था, मैंने भी साइड में शॉपिंग शुरू कर ली थी अपनी। मैं आपको दिखाऊं, मैंने भी सूट साट से अपने हल्दी की ड्रेस, मेहंदी की ड्रेस, गिला मतलब मैंने सारी शॉपिंग अपने हिसार था, कुरुक्षेत्र था, चंडीगढ़ तक करी थी। और इसने दिल्ली तक रिचार्ज तक करी थी अपनी शॉपिंग। क्यों? हाँ जी। तो हम साइड में अपना दिखाने लग रहे हैं हमारी शादी के, वो बहुत प्रीशियस से मोमेंट है, गिला जड़ा हमने अपनी चीज खरीदी थी, शॉपिंग करती, वो टाइम ही सा था। मतलब हम लोगों को नहीं बता सकते हम कितने राजी हो रहे थे। मतलब कोई भी चीज लेने जाओ तो तनु हो तो सबसे बेस्ट हमने मिलनी चाहिए, मतलब सबसे प्यारी ड्रेस मेरी हो, तो वो चीज गिले होने लग रही थी। उसके बाद उनसे आप ईद देखने लग रहे, हनी फोटो था जब मैं, अंजलि और मेरी मम्मी हनी, अंजलि खत्तर वो देखने गए थे, गहनों की शॉपिंग करने गए थे, मतलब जो मेरे ज्वेलरी वगैरह बनवाई थी। मम्मी देखियो तेरा टिक्का हला के देखने लग रही। तो वहां से जो भी मेरे कड़े वगैरह करवाने थे वो सारे मम्मी मैंने गिल्ला लेकर गई थी कि चल तू अपनी पसंद के ले लियो, क्योंकि आजकल नू हुआ है ना, मम्मी ने नू हो गया कि मेरा किससे हुआ किसा डिजाइन उसके पसंद हो, तो मम्मी ने बोली कि तू गिल्ला होगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो फिर हम तीनों गए थे। हाँ, उसी दिन हमने है नहीं सोशल मीडिया पे, मतलब पहली बार ऑफिशियली हमारी पोस्ट डाली थी हमने, तो स्टोरी डाली थी या जिनसे आप देखना ये। हाँ, और हमने फोटो ये वाली लगाई थी, आज तक मैंने उसमें हाईलाइट करके मेरे इंस्टाग्राम वाले पेज पे। और फिर उसी दिन फिर मैं इसकी गहनों की शॉपिंग कर बच्चा, फिर मेरी शेरवानी देखने गए थे। फिर इसकी शादी के लिए शेरवानी भी उसी दिन पसंद कर ली थी, क्योंकि मैं भी गिल्ला थी, मम्मी भी थी, तो मम्मी बोली कि थारी शेरवानी हम फाइनल कर लियो कपड़े। लेकिन मेरी मैं अगले दिन गई थी, आप देखने लग रहे हो मेरा लहंगा जो मैंने मतलब या फोटो भी मेरे उसी दिन के, जिस दिन आप शेरवानी देखने गए थे। हाँ, इसने गला फोटो लेती है, तो मोटा लगा था उस दिन, बहुत घना उड्डा सा लगा था। और फिर अगले दिन मैं, मेरी बेबे, मेरी मम्मी और गिल्ला जाकर मैं अपना लहंगा बुक करके आई थी। मतलब लहंगा मैंने बहुत मुश्किल था पसंद आया था। कई लोगों ने तो पूछा भी है कि लहंगा करते लिया था आपने, तो जो मेरी शादी वाला लहंगा है ना, यो मैंने हिसार का लिया था। और दुकान का नाम तो मेरा याद को नहीं, देखो बट लिया मैंने ऑर्डर था यू राजगुरु मार्केट के पास ही दुकान थी उनकी, वहां तक लिया था। और बहुत बढ़िया लहंगा था मेरा, मतलब मैंने बहुत औखा पसंद आया था 2-3 जगह जाकर, पर फाइनली मैंने फिर अपना मिल गया था।
उसके बाद फिर वो आए, सारी तैयारियां शुरू तो हो गई फिर थी। हमारी रस्में शुरू हो गई थी हमारे घर में, मतलब शादी की रौनक वो आपको पता ही है, मतलब उसके बाद तो फिर दिन कैसे जाते हैं पता जो ही से नहीं क्या लगता। छोटी ही वीडियो है, या जब मेरी मम्मी बात बंधन गई थी उड़ गई, हाँ। या मेरी मम्मा की छोरी है जो भी नाचने और लगी। मेरी मम्मी जब बाद में उतरने गई थी तो उस टाइम हमने वीडियो नहीं बना रखी थी, तो वो वाली मेरे फोन में ही कोनी, बट पंकज और की थी, तो जो पंकज मम्मी ने एक छोटी है लगाई दी उरे। और उसके बाद फिर मम्मी गए थे दोनों जने चंडीगढ़ प्री वेडिंग फोटोशूट खातर। और प्री वेडिंग फोटोशूट खातर पहले तो हुआ था क्योंकि ना गांव में घर का ना था कि प्री वेडिंग हाँ की यार होया करा। बहुत बढ़िया स्टोरी है मेरा क्या यार। मारा घर के तो मम्मी ने कहा कि मम्मी है नहीं प्री वेडिंग है पर है नहीं जाना चाहवा हाँ नु अगर किनो प्री वेडिंग के वो है और तुम ब्याह तो पहले एकली क्यों जाओगे? उन्हें लगा कि ये रहने जाएंगे, हमने कहा कि हम रहने कौन जावा, दिन में जाना है, मतलब सिर्फ फोटो शूट करवा के आ जाओगे। तो इसका पापा ने बोला लूगा ये प्री वेडिंग कदे मारी तो हुई को नहीं थारी करता आगे प्री वेडिंग हमने तो आज जैसे नु जे तुमने फोटो फाटो खिंचवाने नु शादी पाछे कितने खिंचवाए लियो पहले के खिंचवाने हैं। फिर प्री वेडिंग का मतलब है कि ब्याह से पहले हमने फोटो खिंचवाने हैं, तो इस करके फिर हमने बड़ी औखे मारे करके मनाए, मतलब मेरे घर की तो आसानी से मान गए थे, इसके करके औखे मनाए। और फिर हम प्री वेडिंग खातर चंडीगढ़ गए और हमारे गले इतनी वो बनी है प्री वेडिंग खातर लोग पहले फोटोग्राफर वगैरह टोया अगर हमने एट ए टाइम टोया था सुखना लेक पता नहीं वो फोटोग्राफर वो फोटो उतारा था फोटो सबकी, और जाकर हमने देखा उसकी फोटो घनी पसंद आ गई। मम्मी मुझसे बोले हमारी प्री वेडिंग की फोटो पहले ये करता सारी प्लानिंग कर ले उनको हाँ आज सारी प्लानिंग है। प्री वेडिंग वाला मतलब मेरा फाइनल होता कि कित करवानी है, तो फिर हमने वीडियो को नहीं बनवाई थी क्योंकि इतना हमारे पास टीम होता, दिन का टीम था। फिर हमने 2-3 ड्रेस चेंज करके लोकेशन चेंज करके हमने प्री वेडिंग फोटो शूट करवाया था। फिर उड़े जाकर हमने कर ली थी मतलब। हाँ और उसके बाद भी शायद दिन में थोड़े से दिन रहते क्योंकि भात में उतरने के बाद तो जो मैं कम टाइम रह जावा है। पंकज फिर भी हमारे घर आ जाया करता और हमारे घर ना गन्ने ला देते ये वीडियो देख वाह वाह मैंने पहली बार आ रहा है वो भी तेरे लिए गन्ने ला करते हमारे घर, तो फिर इस गन्ना मन ने दिया था उखाड़ के चक्कू और जो मर्जी लगा ले उखाड़ के एकदम दबे अंदर उखाड़ के तो गन्ना दिया था। मतलब क्योंकि ना ये फर्क हुआ है क्योंकि बचपन से एक दूसरे ने जाना थे ना, तो इस करके होया को नहीं करता। तो जी फिर फाइनली है नहीं ब्याह की डेट जमा नजदीक आ गई थी और दिल में यो सबसे पहला रस्म हुई थी फिर 20 तारीख ना जो ब्याह के शायद या तेरी कौन थी या मेरी थी तेरी बता दे हाँ तो बता दे मेरा हाथ बहुत सॉफ्ट है। जो आप देखने लग रहे हो यार बैंगल सेरेमनी मोस्टली सरदारा में होया करे, मतलब अपने जट्टा में कम होया करे या हरियाणा में या होया वो नहीं करती, पर यह मन्ना ना बहुत घनी पसंद थी। तो फिर हमारे साइड में एक पंजाबन आंटी भी रहा करती, मैंने उनसे पूछी मैं मन्ना करवानी है, फिर उन्होंने बोले कि तेरी करवा देवांगे। मेरी मम्मी ने भी हाँ बढ़ती। फिर सारी हमारी कॉलोनी की आंटी मेरी बेबे मेरी फ्रेंड सारी आ रही थी। फिर हमने बैंगल सेरेमनी करी, सारी मेरे खातर लाल और हरे रंग की चूड़ियां लाई थी, आप देख सको हर मैंने लाल हरे रंग की चूड़ियां पहनी थी। तो वो मेरी बैंगल सेरेमनी थी। हमने खूब डांस भी करा था इस दिन, तो गिला गिला मैं अपना दिखाऊं हूँ, मतलब उस दिन मेरी पहली रस्म थी। उसका फिर 2 दिन बाद 22 तारीख ना जब ब्याह के 4 दिन रह गए थे, अंजलि और नए पंडित बुलाया था और ब्याह की वो कही ना सारी चिट्ठी लिखवाया करा फिर वो वाली रस्म थी। तो मेरे पापा और सारे मना भी नहीं पता थी चिट्ठी बोल ले करेंगे, मेरे ताऊ और सारे आ रहे थे। और फिर ये चिट्ठी लिखवाया के पंडित पे फिर उड़ा घर देना आए थे, इनके घर गए थे फिर हमारे घर के चिट्ठी देन। तो पहली चिट्ठी जो होया करे, और उसी दिन 22 तारीख ने मेरा बर्थडे था। हाँ इसका बर्थडे भी था, हमारे भी याद है। हाँ ब्याह तो पहला था वो इसका बर्थडे। उसी दिन फिर अंजलि ओके पहला बनना बैठी थी, मैं भी मेरा उस दिन को नहीं बैठी थी और उस अगले दिन थी ना 22 तारीख की अंजलि सारी चीजें ठीक है। हाँ फिर मैं बना मैं कितने दिन, हाँ फिर 7-6 दिन रह गए थे शायद 7 दिन अच्छा 15 वो करा है मेरा बोल मैंने इतना एग्जैक्ट याद हो रही है कितने दिन हुआ कर, बट उसी दिन फिर मैं बनना बैठ गई थी। बनना पंकज भी उसी दिन बनना बैठा था।
तू अगला दिन बैठा था मेरा बेड भी पे। उसी दिन था। हाँ देख तो मैं फिर- अपना गला गला मेरी भी दिखाऊंगा, अंजलि की भी दिखाऊंगा। देख पहले तो अंजलि देख लो कैसी बन रही थी इसमें। अरे मतलब मैं बता ये सब अपना तो बेबे जितनी मेरी बेबे होना तो मेरा भी जिनका ब्याह हो रहा है वो टाइम ऐसा था। मतलब मैंने एक साइड तक बहुत घनी खुशी थी कि मतलब मैं पंकज और के घर जाऊँ हूँ, मेरा ब्याह हुआ है ना, एक खुशी हुआ न्यारी। पर एक तरीका था बहुत वो ना, बेशक तो मेरा ससुराल बहुत दूर था, 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन मेरा ना मन में कति और थी कि हाय मैं मेरी मम्मी पापा के बिना को करूंगी, है ना, एक नए घर में जाना है। तो एक तरह से जब भी मेरी कोई रस्म हुआ करती ना, मेरे टप 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 आंसू शुरू हो जाया करते। अरे क्यों मेरा देखियो मम्मी और पापा मेरा देखियो करने लग रहे हैं। दही तू तो दही कभी पहला तू तो कभी गोलू बना रखा था सारा ने मिलकर। मतलब कि सबसे पहले मम्मी पापा करे करे फिर सारे करे करे नहीं। हाँ तो इतने पंकज सारे के इतने हैं, साइड इसके सारे घर में भी काके रस्में ताए शुरू और- हो गई थी, हाँ। बनना बैठना शुरू कर दिया था, मतलब परिवार में भी बैठते आते जाते हैं। इनके परिवार में तो न्यारे रूल है, इसको तो बंदूकों के साथ आप देख सकते हो पूरा यूं करके लेके आए थे, पूरा यूं सिर पे वो चुन्नी सी उड़ा के हमारा गलियों में मुंह से। करता जो कर सारे घर है नहीं परिवार वाले, उनका सबका जाना भी करता एक टाइम से सवेर से शाम ने, और उड़ता फिर वो हाथ में थाली ही लेकर गाल में इधर चल जाओ ना, और ऊपर तो 4 जने वो पकड़ के वो चुन्नी दो जने चुन्नी ही पकड़ के वो सिर पर लेके आए करते। इनके कुछ ज्यादा ही खास वाला था, पर मेरा तो जब नॉर्मल था। मतलब पहला हुआ करता हो, फिर मेरी शादी में सबकी में हुआ था। है मेरे में तो नॉर्मल था, उनको मेरे को क्या तो ऐसे हुआ? लेके आते थे कॉलोनी में ही। तेरा तो क्या है? मेरे को देख सकते हो, मैंने कितनी क्यूट से शरीफ से ऐसे करके आ जाती थी, उस वाले बैठे मेरे मुंह पे हल्दी चिपका देते थे, यूं ही बोली सी बना देते थे मेरे को, ऐसे नला धुला के चुन्नी चान्नी उड़ा के, सच में। फिर जैसे परिवार में बने बैठते हैं वो वीडियो सारी हम आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, वो आप देख लेना। और अच्छा उसके बाद फिर जो फाइनल रस्में होती है फिर वो शुरू हो गई थी, एक हल्दी दिन फिर तेरी मेहंदी। हाँ हल्दी वाली भी थी तेरी ना। हाँ नहीं उसके बाद तो क्या बोलते हैं, फिर मेरी जो हल्दी वाली रस्में हुई थी ना पंकज, मेरी जो मेरा नू था, मैं इस पे मेरी बात याद आएगी, तब तभी गुन बताई थी मैंने। जो मेरी हल्दी की रस्म हुई थी ना, उससे पहले क्या हुआ था कि मेरे पापा ने बोला कि हल्दी की रस्म रहने दो, डेकोरेशन वाला नाटिका था अपने वाला, इतनी मुश्किल ना अपना ब्याह कर, डेकोरेशन वाला बंदा फाइनल हुआ था बहुत बीच में औखा। यह भी रह गई हमने डेकोरेशन वाला कितनी मुश्किल तक कर रहा था, हमने केक हाँ। डेकोरेशन करानी है। मतलब यह बात तो यूं था, हमारे पास कोई फोटो वीडियो को नहीं उस टाइम की। मेरा क्या हुआ था, हमने डेकोरेशन वाला पसंद को नहीं आवा था, जिस तरह की हम दोनों ने डेकोरेशन चाहिए थी ना, घर के हमारे परेशान हो गए थे हम दोनों, था बहुत घने नू बोले हमारा पूरा इसी पावेंगे, फिर भी हमारा नू थी कि नहीं हमारे भी हमें तो इसी डेकोरेशन होनी चाहिए, कति नू मगा फोटो फाटो होनी चाहिए, कति लड़ी लुड़ी इसी होनी चाहिए, एंट्रेंस इसी होनी चाहिए। तो बड़ी औखी हमारे घर के ना फिर डेकोरेशन वाला टोया हमने था। स्मोक से वाली डेकोरेशन करवाई थी। वो अलग बात है, सुनाती के दांत लगा दिए थे ऊपर। तो बड़ा औखा वो होया था, तो उस टाइम मैंने बोली मैं मेरी हल्दी की डेकोरेशन करनी है भैया, वो नाटिका ने बोला था, हमने पहले को नहीं बताई, अरे हम मानना को नहीं आंदी, हम करया को नहीं करा हल्दी की डेकोरेशन वगैरह, नाटिका साफ नाटिका था। फिर पापा तब मैंने रो लोग आंख सुझाली, मतलब हल्दी मनानी है, मैं तो हल्दी और मेहंदी करानी है। फिर मेरे भाई और ने मिलकर मसाई वो मनाया, थोड़ा बहुत सामान लेकर आया, मेरी हल्दी की डेकोरेशन करी, फिर मेरी हल्दी का फंक्शन बनाया। मैं वीडियो आपके गले अटैच करूँ, आप देखो। कति बैच मेरी जो है ना हल्दी की सेरेमनी हुई थी, नरी में नाची थी, ब्याह से पहले हल्दी पर नरी नाची थी, मेहंदी पर हल्दी पे, साइड में पंकज की भी, इसकी हल्दी इतनी बढ़िया को नहीं हुई थी, गम्मा में जो नहीं बार तो बस वही था वैसे, मटना लगाया था बस, मटना तो लगाया होगा तेरे ना बस तेरा लाया था। तो फिर हमारा मेहंदी का फंक्शन था, लेडी संगीत भी था उसी दिन, एक दिन पहला मैंने दिन में मेहंदी लगा ली थी, लग रही हुई है मेहंदी, अंजलि की मेहंदी वाली सारी दिन में, मतलब मैंने पहले मेहंदी लगा ली थी पजामे में। आप देख सको
पहले मैंने मेहंदी लगा ली थी, उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई थी मेहंदी खातर। फिर रात ने हमारा जो लेडी संगीत था ना ओड़े, मैंने छोटा सा मेहंदी का फंक्शन और डेकोरेशन करवा ली थी। मेरी फोटो फाटो खींची, सारे आ रहे थे, मेरी मम्मी के लिए मैंने डांस कराया, थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी उस टाइम, मैंने बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मैंने मेरे तक मेरा ब्याह है। फिर क्या करा, मेरी भी मेहंदी करी थी थोड़ी बहुत, नो तो घर कहना मेरा भी कर रखा था। हाँ, फिर पंकज का परिवार ज्यादा बड़ा था, इसके तो तात्का की ताई देख लो परिवार की कितनी जनी है। और मेरे ससुराल में परिवार बड़ा है, हमारा परिवार छोटा सा है जो मेरे मायके में है। तो पंकज की भी फिर मेहंदी पूरी हुई थी, मेरी भी मेहंदी हुई थी। उस पाछे फिर अगले दिन तुम्हारा ब्याह ही था। उस दिन फिर अगले दिन अपना ब्याह था, उस दिन फिर अपना था बात बरन। हाँ नहीं, बात बरने, हाँ मतलब मामा और आते हैं ना, तो उससे पहले पूजा भी होती है। उस पूजा का नाम को नहीं मेरा, मैंने क्यों याद रहा पंकज, मम्मा और करा है ना। तो एक साइड देख लो पंकज की भी हो रही थी, मेरी भी। दीवार के बांधे करा वो पता नहीं क्या बांधते हैं, गोदी भी उठाते हैं। हाँ है ना। हाँ, मेरा अरे कुज्जा सा भी फोड़ते हैं ऊपर से ऐसे करके। तो ये मेरे को इस टाइम तो मैं बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि ना मेरे मामा एक्सपायर हो रखे हैं। तो उस टाइम पे हमें मामा की ज्यादा याद आ गई थी। तो उस टाइम पे मैं तो बहुत इमोशनल थी, क्योंकि मेरी सिर्फ नानी आई हुई थी और पड़ोस में से जो मामा और थे वो परिवार के बहुत सारे आए हुए थे। और पंकज के तो दो मामा है। ये तो पूरा राज्य हो रहा था, मतलब इसके दो मामा आ रखे थे। पर मैं थोड़ी सी इस टाइम में मैंने मेरी मामा की घड़ी याद आ गई थी। मेरी मम्मी अपना वीडियो दिखाऊंगा जो करूं तो एक मामा उठाए कर मैं दूसरा मम्मा ने बुला के लिया, मम्मा जल्दी आप दोनों उठा दिया। तो अपना मतलब ब्याह का बहुत ज्यादा उस टाइम मैंने था कि बहुत ज्यादा हो रहा था कि हाय हमारा ब्याह है। तो उसका अगला दिन फिर थी अपनी शादी 26 तारीख दिन हमारा ब्याह था। अरे ब्याह वाला मम्मी बहू नहीं बताऊंगा। यो सिर्फ ब्लॉग पार्ट 3 हमारा इतना है कि जब पंकज इंडिया आया उसके बाद जो शादी लग के हुआ, शॉपिंग करी हमने और हमारे फंक्शन हुए, गले गले जितने मोमेंट्स हम सारे के सारे आपके लिए शेयर भी कर लिए हैं, सब आपने दिखा दिया है। ईब जो ब्याह वाला व्लॉग रह गया ना, वो आखिरी जो पार्ट रह गया वो आपने मिलेगा अगला। तो इसी के लिए आप इस व्लॉग का करा हाँ एंड, मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में। कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।